नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित अपने चैनल एस्ट्रो श्यामसा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, नवरात्रि की आराधना के इस पर्व में हम माता जी के विभिन्न स्वरूपों के बारे में चर्चा करते आए हैं। अब तक हमने माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंडघंटा, माता कुष्मांडा और स्कंद माता के बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करेंगे माता कात्यायनी की। तो जहाँ तक मित्रों माता कात्यायनी के स्वरूप का प्रश्न है, तो माता जी का स्वरूप जो है अत्यधिक भव्य है और अत्यधिक दिव्य स्वरूप है। उनका सोने जैसा चमकीला उनका वर्ण है और 4 भुजाओं से युक्त है माता जी। चारों भुजाओं में अगर हम देखें तो उनकी दाहिनी ऊपरी जो भुजा है वो अभय मुद्रा में है, दाहिनी नीचे की भुजा जो है वो वर मुद्रा में है, और जहाँ तक बाईं तरफ का सवाल है तो माता जी के बाईं ऊपर की भुजा में खड़ग धारण किए हुए हैं और नीचे की भुजा में कमल पुष्प धारण किए गए। अत्यधिक शोभायमान स्वरूप जो है वो माता कात्यायनी का है। अब हम चर्चा करेंगे माता जी को क्या क्या वस्तुएं प्रिय है, किन किन तरह से उनकी आराधना की जानी चाहिए, किस मंत्र से उनका जाप किया जाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता कात्यायनी को हरा रंग अत्यधिक प्रिय है। तो साधक को चाहिए कि जब भी माता जी को वस्त्र अर्पित करें या स्वयं माता जी की आराधना के समय बैठें तो हरे रंग की थोड़ी प्राथमिकता रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जहाँ तक माता जी के पुष्पों का सवाल है तो माता जी को लाल और पीले रंग के पुष्प अत्यधिक पसंद है। तो जब भी हम माता जी की आराधना करें उनको लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। फलों की जहाँ तक बात है तो माता जी को अमरूद अत्यधिक प्रिय है। तो माता जी को फल चढ़ाते वक्त यदि हम अमरूद चढ़ाएं तो माता जी की कृपा हमको प्राप्त होती है। जहाँ तक भोग की बात है तो शहद माता जी को अत्यधिक प्रिय है, शहद का भोग लगाना चाहिए। और साथ साथ कोई भी मिठाई जो अत्यधिक मीठी हो वो मिठाई का उनको भोग लगाना चाहिए। तांबूल का सेवन भी माता जी को बहुत प्रिय है। तो तांबूल, बतासा, लौंग ये माता जी को अगर हम अर्पित करें भोग के दौरान तो माता जी की असीम कृपा प्राप्त होगी है। जहाँ तक औषधि वनस्पति का प्रश्न है तो माता जी मोइया यानी कि महुआ का प्रतिनिधित्व करती है और ग्रहों में कात्यायनी माता बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। जहाँ तक माता जी की आराधना के लिए मंत्र जाप का प्रश्न है तो हमको ओम कात्यायन्यै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर हम ये भी कर सकते हैं ओम ऐं ब्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः इस मंत्र का भी जाप करें तो माता जी की कृपा हमको प्राप्त होगी। और जहाँ तक साधना के दौरान हमारे ध्यान की, हमारा मन केंद्रित करने की बात है तो हमारा मन आज्ञा चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। माता जी की कृपा प्राप्त होने पर हमको किन किन चीज़ों की लब्धि होगी उसके बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ। तो आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सभी की दायिनी माता जी कात्यायनी जी हैं और अलौकिक प्रकाश युक्त उनकी आभा हमको प्राप्त होती है। सभी तरह के रोग, शोक और संताप हमारे नष्ट हो जाते हैं और वात, पित्त और कफ और गले के जितने रोग हैं उन रोगों से निवृत्ति हमको माता जी की कृपा से प्राप्त हो जाती है। मैं अगली जो मेरी एपिसोड है उसमें माता कालरात्रि जी के बारे में वर्णन करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित की तरफ से आपको जय माता जी की और सभी तरह की माता की कृपा आपको प्राप्त हो, इस तरह की शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। धन्यवाद और आभार।